गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने इसकी पहली वीडियो में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस पढ़े थे हमने। आज बारी है कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स की। कमर्शियल बैंक के टाइप्स क्या होते हैं? तो जनरली दो टाइप्स होते हैं कमर्शियल बैंक। एक होता है शेड्यूल्ड और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड। इन दोनों में सबसे सीधा अच्छा डिफरेंस है, शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक कहलाती है जो कि आरबीआई के एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड हो, उसकी लिस्ट में इस बैंक का नाम हो, तो वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाती है। और जो आरबीआई के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगी। एक अच्छा सा डिफरेंस इसके अंदर। अब शेड्यूल्ड बैंक के भी सब टाइप्स है। हम पढ़ेंगे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मतलब जनरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मतलब ओन्ड बाय प्राइवेट। और फॉरेन सेक्टर बैंक जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती होगी। इस तरीके से तीन टाइप्स है। अब हमने बात करी थी कि शेड्यूल बैंक कौन सी होती है कि जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड होगी वो शेड्यूल बैंक कहलाएगी। तो अब जबकि यार अगर रजिस्टर्ड हो रही है उसके अंदर एक्ट के अंदर, तो इसका टोटल काम कौन देखेगा? किसके अंडर में चलेगी? आरबीआई की पॉलिसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बस तो जनरली अपन देखते हैं तो अपने कौन सी बैंक मिलती है? एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक कहलाती है। नेशनलाइज्ड बैंक क्यों कहलाती है? क्योंकि वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है। और एसबीआई के अलावा और भी बहुत सारी बैंक है, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, जैसे बहुत सारी बैंक है जो कि नेशनलाइज्ड है। तो ये अपने टाइप्स थे। अब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का मतलब आपको पता है, फॉरेन सेक्टर का आपको मतलब पता है कि फॉरेन सेक्टर में कौन सी होती है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती होगी। तो ये छोटा सा टाइप था। जनरली क्वेश्चन आता है 2 नंबर में अपनी यूनिट में से कि व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक या व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो बताना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक कौन सी बैंक होती है। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होती है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हो या रजिस्टर्ड हो। तो वो कौन सी होती है? जनरली जो नेशनलाइज होती है, एसबीआई वगैरह बैंक। और नॉन शेड्यूल मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होती है जो कि आरबीआई से उनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर इन बैंकों को लिस्टेड होने में और इन बैंकों को लिस्टेड ना होने में क्या फायदा है? यहाँ लिस्टेड होने से ये फायदा है कि इनको अगर बाई चांस कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये लोग आरबीआई से लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक मतलब एक हर वो कंट्री का बैंक जो कि बाकी पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता हो, या वो बैंक जिसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। मतलब अभी अपन इसके पहले पढ़ा था कमर्शियल बैंक, वो डायरेक्ट पब्लिक से डील करती है, लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक होती है ये बैंकों से डील करती है। अगर पब्लिक को लोन लेना होता तो कमर्शियल बैंक के पास जाता है, लेकिन अगर बाई चांस कमर्शियल बैंक को भी लोन लेना हो तो कहाँ जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक है क्या? सेंट्रल बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक वो है जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को देखता है पर्टिकुलर किसी कंट्री के। और अपने यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भी एक कंपनी ही माना जाता है। आप लोगों ने 11th के अंदर बिजनेस में ये पढ़ा था कि कंपनी एक्ट 1956 कि जो भी कंपनी होती है वो 1956 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन ऐसी कंपनियां होती है जो कि अपने आप में ही एक नया खुद का रेगुलेशन होता है। तो इसी तरीके से आरबीआई और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का भी एक्ट है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक्ट है 1949 इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक्ट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव आता है और पूछते हैं इसको कि इंडियन बैंकिंग एक्ट कौन से ईयर का था? तो 1949। अब हम बात करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या क्या है, क्या काम करता है। पहला हम पढ़ रहे हैं आरबीआई का सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन इशू ऑफ करेंसी नोट्स। जो किसी भी कंट्री की करेंसी होती है वो कौन किसको राइट्स होता है इशू करने के लिए? सेंट्रल बैंक को। और अपने सेंट्रल बैंक कौन है? तो बोला गया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए अपने इंडिया की करेंसी पे लिखा होता है ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है मार्केट में पैसा कितना चल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रणनीति बनाती है। अब मार्केट में पैसा चल रहा है और अपन ने ये बात कही थी कि मार्केट में जो बात डील करते हैं वो तो कमर्शियल बैंक करती है, उसको क्या लेना देना। लेकिन हमने सब एक बात मानी है कि जो भी बैंकिंग सिस्टम चलता है, कमर्शियल बैंक का सिस्टम जो भी चलता है, उसकी जो भी रणनीतियां बनती है, जो भी पॉलिसीज बनती है, वो कौन बनाती है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को मालूम पड़ता है कि भाई मार्केट में इतना पैसा रोटेशन ज्यादा चल रहा है या मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो वापिस से पैसा अपनी तरफ बुलाती है। अब वो किस किस फॉर्म में बुलाती है देखिए। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है तो वो क्या करेगी? ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, एक ऑफर देगी किसको? कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप पब्लिक में एफडीआई बनाने का नया स्कीम निकालो कि लोग एफडी बनाएंगे तो हम इतना % इंटरेस्ट देंगे।
अब जिसके पास पैसा होगा वो एफडी बनाने चले जाएंगे बैंक में। एफडी बनाना मतलब फिक्स डिपॉजिट। अब जबकि लोग पैसा बैंक में जमा कराने चले जाएंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, और जब वो बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक आखिर में पैसा क्या जमा कराती है, आरबीआई में। तो ऐसे क्या होता है कि क्रेडिट कंट्रोल होता है। अब अगर उनको लग रहा है कि मार्केट में पैसा कम चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई फिर नई पॉलिसी बनाएगी। वो ये बनाएगी कि लोगों को बोलो हम आप चाहो तो लोन ले सकते हो इतनी कम सिक्योरिटी में और इतने % इंटरेस्ट पे। अगर कम इंटरेस्ट होगा तो लोग, जाहिर सी बात है, सब लोग अपना अपना लोन लेने के लिए आ जाएंगे। तो जैसे लोन लेने आएंगे तो वापस से जो पैसा बैंक के पास आया था वापस से पैसा मार्केट के अंदर रोटेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करती है। पॉलिसी जो भी होती है बैंकिंग सिस्टम की आरबीआई ही बनाती है, लेकिन इंप्लीमेंट किसके द्वारा होती है, कमर्शियल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आता है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजरी टू गवर्नमेंट। अब अपन बोलते हैं कि इस साल गवर्नमेंट बजट बना, तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, बजट क्या होती है, प्री प्लानिंग होती है कि आने वाले साल में अपकमिंग जो ईयर है उसमें सरकार कौन कौन सा काम करेगी। तो जब काम करेंगे तो पैसे की जरूरत तो लगेगी ही सही। तो अब सरकार को मालूम नहीं होता है कि इतना पैसा कहां से आने वाला है, तो जनरली लोग जो बैंकिंग सिस्टम होता है वहीं से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि भैया इस साल का जो बजट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट बनाते हैं तो आरबीआई से वो एडवाइस लेके ही बनाते हैं। तो आरबीआई क्या है, बैंकर्स का एजेंट है और गवर्नमेंट का भी एजेंट है। गवर्नमेंट का एजेंट क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए हेल्पफुल है। वो जब बजट बनाएंगे तो पहले आरबीआई से पूछेंगे मार्केट की क्या स्थिति है, क्या पैसा आएगा इन लोगों के पास। सेकंड है बैंकर एजेंट। बैंकर एजेंट कैसा हुआ, हमने बोला कि आरबीआई किसकी बैंकों की बैंक है, तो बैंकों जो बैंक्स हैं उनको उनकी पॉलिसीज बताने में, उनकी हेल्प करने में किसका हाथ होता है, आरबीआई का। तो ये बैंकों के लिए भी एजेंट है और गवर्नमेंट के लिए भी एजेंट है। नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक। हम स्टार्टिंग से बोलते हुए बैंकर्स बैंक बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है बैंकों की बैंक है। हमने बोला था कि भैया जिसको भी अगर बैंक को भी लोन चाहिए, बैंक को लोन चाहिए तो कौन सी बैंक से लोन लेंगे, वो आरबीआई से लेंगे। इसका भी अलग अलग तरीका होता है, आगे अलग टॉपिक में अपन पढ़ेंगे इसको। एक आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है आरबीआई, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक करेगी, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज भी किसके अंडर में, अभी अपन ने पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज भी अंदर में आता है, कमर्शियल बैंक की होती है एक तरीके से वो भी, कि वहां भी डायरेक्ट लोग जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को इसलिए देखा जाता है कि बहुत सी बार कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ जाता है, तो जब उनको फिर आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे अगर छोटा मोटा जो डील होती है वो तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक कर सकती है, लेकिन जब कोई लमसम या बड़ा अमाउंट होता है तब आरबीआई से फॉरेन एक्सचेंज बैंक को परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई परमिशन देगा तब जाके ही वो चीज में डील कर सकते हैं। तो मतलब कोई सी भी बैंक हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्योंकि अगर वो लिस्टेड है, नेशनलाइज्ड है, तो उनको किनकी पॉलिसी, किनकी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई को। तो ये अपने थे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। पहला हमने पढ़ा इश्यू करेंसी नोट्स, सेकंड था क्रेडिट कंट्रोल के मार्केट में तो कितना पैसा फ्लो करना है, थर्ड था बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट। आरबीआई का जो डेटा है वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, इसी तरीके से बैंकों के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक, ये बैंकों की बैंक, ये भी हमने पढ़ा। फिर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट भी यही देखती है आरबीआई। इस तरीके से आरबीआई का फंक्शन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।